हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पी वाई क्यू कर रहे हैं यूपीएससी प्री का, है ना। मध्यकालीन भारत, आप देखिए मध्यकालीन भारत मेडिवल इंडिया, इसका हम लोग 2001 का कर रहे हैं। 2001 का ईयर कौन सा है फ्रेंड्स? 2001। ठीक है, और तो 7 क्वेश्चन है। आपको सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे वीडियोस में, आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाला और इसके बाद वाला करिए। और मैं बता रहा हूँ कि आपको हर एक टॉपिक वाइज, है ना। हिस्ट्री में जैसे एंशियंट का, मेडिवल का, मॉडर्न का, आर्ट एंड कल्चर का। अब मैंने कुछ बताया था कि कुछ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पिछले कुछ साल में एक दो क्वेश्चन रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको देख लेना है ताकि आपको मेंस में वो काम आ जाए, है ना। और हालांकि अब आता नहीं है तो अब उतना जरूरी नहीं है, बट हाँ जो चीजें जरूरी है उसको आप करिए। इसका आपके पास नोट्स होना चाहिए, तभी आप रिलेट कर पाएंगे। आइए सीधे क्वेश्चन में चलते हैं और बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ देखिए, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो सूची एक भक्ति संगीत और सूची दो व्यवसाय, है ना। तो इसको इससे मिलाइए और बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। नामदेव, कबीर, रविदास, सेन, इन सब के बारे में आपको भक्ति संगीत के बारे में बनाना है कि कौन से व्यवस्था से थे। जैसे नाई से कौन था, जुलाहा कौन था, दर्जी कौन था, मोची कौन था। तो इस टाइप से आपको करना है। आप इस कूट का इस्तेमाल करिए। देखिए कूट होगा, हमें बताना कूट होगा, कूट का इस्तेमाल करिए। और आप ये कूट का इस्तेमाल करके इन चीजों को बना के दिखाइए, है ना। देखिए ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, ऐसे करके आप बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करिए, उसको बनाने की कोशिश करिए। आइए इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नामदेव कौन है? दर्जी है। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, नामदेव क्या है? दर्जी। कबीर क्या थे? जुलाहा थे। रविदास क्या थे? मोची थे। और सेना क्या थे? नाई थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नामदेव, आप इसको लिख लीजिए साथ में। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि कैसे नोट्स बनाना है इसका, कुछ कुछ चीजें मैंने समझा दिया था। अब कम से कम शब्दों में अपने लाइन में आप लिखिए कि नामदेव, दर्जी, कबीर, जुलाहा, रविदास, मोची, सेन, नाई। ठीक है, और सभी क्या थे? ये निर्गुण पंथ की ज्ञान मार्गी शाखा से के भक्ति कवि थे। ठीक है, भक्ति कवि है ये सब, और निर्गुण पंथ की ज्ञान मार्ग की शाखा के थे। ठीक है, तो इनका ये था निर्गुण पंथ, भक्ति कवि। और ये सब आप यहाँ लिखिए कि ये कवि का नाम और ये उसके ये आपको व्यवस्था का नाम। ठीक है, आइए आपने बनाया होगा, उम्मीद है। देखिए आपको फायदा हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, होयसल स्मारक, है ना। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पे? होयसल माउंटमेंट्स। ठीक है, आपको कहाँ पाए जाते हैं होयसल स्मारक? ये देखिए हम्पी और हेलीबिडी में, हेलीबिडी और बेलूर में, मैसूर और बेलूर में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में, है ना, धारवाड़ में। तो आप बताइए क्या हो जाएगा इसका? बेलूर तो था ना फ्रेंड्स, तो बेलूर कहाँ कहाँ पे है? देखिए बेंगलुरु ये अलग है। ठीक है, देखिए इसको बेंगलुरु लिख दिया था, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बेलूर ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 9 का बी हो जाएगा, ये वाला बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा बी। क्या क्या? बीड़ी और बेलूर में क्या है? होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ठीक है, होयसल स्मारक के बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, बट आप क्या करिएगा, जब पढ़े उन चीजों को तो आप उसको देखिए। आर्ट एंड कल्चर का 2011 के बाद अलग है आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन। ठीक है, मैं देख, आप लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। हेलीबिली तथा बेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ठीक है, हेलीबिली के बारे में समझिए। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। मध्यकाल में यही होयसल राजवंश की राजधानी थी। तो होयसल राज की राजधानी थी, थोड़ा सा लिखते चलिए अपने शब्दों में जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। इनके द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के स्मारक तथा मंदिर पाए जाते हैं जो स्थापत्य एवं चित्रकला के लिए विख्यात है। तो आप, मैं कहूंगा इसमें ये लिखिए कि कर्नाटक राज्य में स्थित है ये चीज, हेलीबिली। और ये मेडिवल टाइम में होयसल राजवंश की राजधानी भी रह चुकी है मध्यकाल में। ठीक है, तो ये इतना चीज आप लिख लीजिए पॉइंट पॉइंट में। और ये चीज आप समझिए कि स्थापत्य एवं चित्रकला के लिए विख्यात है, ये आप समझिए। वेलूर में क्या है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो होयसल वंश के चीना केशवा मंदिर के लिए विख्यात है। चीना केशवा मंदिर के लिए विख्यात, कहाँ का? होयसल वंश का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर है ना, नंबर में बचे 3 क्वेश्चन है ये। आपको ये देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है ना, सही सुमिलित है, सही रूप में सुमिलित है? तो दीवान ए बदगान तुगलक से, दीवान ए मुस्त खजराज
बलबन और दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए कौन सा इसमें से सही है, बताइए। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ यहाँ वीडियो पॉज करिए, सोचिए और बताइए कि 10 का कौन सा हो जाएगा। इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये वाला सही है, दीवान ए बदगान तुगलक से संबंधित है। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन समझिए। दीवान ए बदगान जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। दीवान ए बदगान जो है ये फिरोज तुगलक दासों से संबंधित, ये आपको पता चल गया, ये दासों से संबंधित है ना। दीवान ए मुस्त मुस्तखराज है ना, दीवान ए मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी भूराजस्व से संबंधित चीजें हैं ये दीवान ए मुस्त खराज। दीवान एक कोही क्या है? दीवान एक कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित एक कृषि विभाग दो आब में कृषि सुधार के कार्यान्वित करने के लिए ये प्रसिद्ध है, दीवान एक कोही। और दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज क्या है? ये बलबन से संबंधित है और सैन्य विभाग है। तो आप क्या करिए, एकदम एज इट इज इसको लिख लीजिए। ठीक है, एकदम एज इट इज जैसे ये लिखा हुआ है, कृषि विभाग से, भूराजस्व से, दासों से संबंधित, सैन्य विभाग से संबंधित। ठीक है, और ये सब आपको शासक का टाइम पीरियड, ये कौन सा है ये लिख लीजिए, बलबन। ठीक है फ्रेंड्स, और नाम आप याद रखिए। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला क्या है? चंगेज खां के अधीन मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया। ये आपको पता होगा कि चंगेज खां के अधीन क्या हुआ था, मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था। एंट्री हो गई थी मुगलों की। तो बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? कब किया था? ये बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में, है ना, इल्तुतमिश के शासनकाल में। एक मिनट, इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या किया था? मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था चंगेज खां के अधीन। ठीक है, तो ये कुछ व्याख्याएं होंगी तो देखिए। चंगेज खां के अधीन मुगलों ने भारत पर आक्रमण, इल्तुतमिश टाइम पीरियड आप याद रखिए 1210 से 1336 के शासनकाल के समय में किया। 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी पराजय के बाद भारत की तरफ भागा और चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक पहुंच गया। जलालुद्दीन मंगबरनी ने लाख शरण मांगने के बावजूद इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार मंगोलों के आक्रमण को टाला। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है ना, ये देखिए 12 है, लेकिन ये आपको मैं बता चुका हूँ। 7 क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2001 में। ठीक है, आइए नीचे दिए गए मानचित्र का क्वेश्चन है, छायांकित भाग को देखिए। ठीक है, ये जो छायांकित भाग है, यानी कि जो ये किया हुआ है, देखिए ये जो है इसको आप देखिए। ठीक है, और इस स्थानों को पढ़िए, बलूचिस्तान, काबुल मैप को देखिए, है ना, अरब सागर, है ना, बीजापुर, गोलकुंडा। कहाँ है गोलकुंडा? आप देखिए, मैंने गोलकुंडा पे PYQ आया है ना, प्राचीन भारत में आया था शायद, गोलकुंडा पे आया है। ठीक है, बीजापुर पे आया है। आप ये सब याद रखिए। बंगाल की खाड़ी देखिए, ये मैप देखिए, श्रीलंका, है ना। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ आइए, हम लोग ये करते हैं आगे। देखिए इसमें देखिए कि क्या ये अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य दिखा रहा है, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य, या शाहजहां का साम्राज्य, या औरंगजेब का साम्राज्य? किसका साम्राज्य दिखा रहा है ये मैप? देखिए आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इसका किसका है? ये शाहजहां का साम्राज्य दिखा रहा है, शाहजहां का साम्राज्य। ठीक है, थोड़ा सा समझिए। दक्षिण भारत में बीजापुर एवं गोलकुंडा को छोड़कर संपूर्ण दक्षिण भारत शाहजहां के साम्राज्य में शामिल था। औरंगजेब ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को क्रमशः 1686 एवं 87 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो बीजापुर और गोलकुंडा क्या क्या है, इसको मिलाया गया, तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गोलकुंडा और बीजापुर। इसको छोड़ के बाकी सारा साम्राज्य जो है शाहजहां के साम्राज्य में था। और एक मिनट देखिए, जब शाहजहां का साम्राज्य खत्म हुआ और औरंगजेब ने क्या किया, बीजापुर और गोलकुंडा को 1686 और 1687 में क्या किया गया, ये इसको साम्राज्य में मिला लिया। तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में बीजापुर और गोलकुंडा पे क्वेश्चन आया है ना, आया कि नहीं? तो आप ये याद रखिए कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में 2 क्षेत्र आपको बीजापुर और गोलकुंडा मिला लिए गए थे। टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस चीजें आप इसको लिखिए कि आपको दक्षिण भारत का है ना, बीजापुर और गोलकुंडा को छोड़कर संपूर्ण दक्षिण भारत शाहजहां के था। और हाँ हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, थोड़ा तबियत खराब फ्रेंड्स, आप लोग मैनेज करिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में 2 वक्तव्य है, एकदम बिल्कुल कथन ए है ना, दोनों को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। इन दोनों वाक्यांशों
वक्तव्यों है ना का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, कूटों की सहायता से चुनिए। तो यही कथन ए और कथन बी, ये चीज आप पहले से बनाते आ रहे हैं। तो कथन ए को ध्यान से पढ़िए और कथन आर को। खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। ठीक है, खानवा का युद्ध आपने पढ़ा है, किसके टाइम पीरियड का है, अकबर का है या किस टाइम पीरियड का, आप कमेंट करिए। ठीक है, किसने किया था खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध जो है पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध क्या अधिक निर्णय था, उससे निर्णायक था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो राजपूत जो थे वीर रांगा सांगा, ये निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो ये दो कथन है, इसको समझिए कि कथन ए और आर दोनों सही है क्या, बताइए आप। आर ए की स्पष्टीकरण करता है, ए आर सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, स्पष्ट व्याख्या है ना, स्पष्टीकरण नहीं करता। ए आर सही है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो आप इसको करिए, 13 का बताइए, 13 का क्या हो जाएगा, व्याख्या करता है ना, और सही भी है। तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ये स्पष्टीकरण करता है और ये आपको खानवा का युद्ध अधिक निर्णायक हो गया था आपका पानीपत प्रथम से। ठीक है, और ये राजपूत वीर रांगा सांगा जो है इब्राहिम लोदी से अधिक दुर्देय शत्रु था। ये दोनों कथन सही है। थोड़ा समझिए, चीजों को लिखिए अपने अपने चीजों में, इनमें जो व्याख्याएं हैं इसको आप समझिए और अपने लाइन में लिखिए। अगर नहीं समझ आता है कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो है 1527 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और राजपूत रांगा सांगा के बीच हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये 1527 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और राजपूत रांगा सांगा के बीच है ना, हुआ था। रांगा सांगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए कि बाबर और रांगा सांगा के बीच हुआ था ये खानवा का प्रसिद्ध युद्ध, ये 1527 में। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने रांगा सांगा को पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग सरल कर दिया था। और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद है ना, जिहाद या जिहाद का नारा दिया था। जिहाद या जिहाद आपने पढ़ा होगा, जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने युद्ध के दौरान ही तमगा कर सुल्तानों के बीच, एक मिनट फ्रेंड्स, मुसलमानों के बीच है ना, मुसलमानों से न लेने की घोषणा की। एवं है ना, जो ये तमगा कर है, इन्होंने बाबर ने युद्ध के दौरान ही क्या किया, बोला कि मुसलमानों से नहीं लेंगे, ऐसा घोषणा किया। और अपने सैनिकों का साहस बढ़ाने के लिए शराब पीने एवं बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर सभी पात्रों को तुड़वा कर शराब न पीने की कस्में दिलवाई। ठीक है, ये चीजें आपको जानने नहीं, बस आप ये याद रखिए कि थोड़ा सा बाबर शराब उराब से, नशा वशा से, ये सब थोड़ा सा दूर रखना चाहता था ताकि राज्य में कुछ अशांति ना हो था। कथन ए और आर सही है और व्याख्या कर देता है। तो ये चीज आपको पता है। आगे चलिए फ्रेंड्स, कुछ देखिए, ये बनाइए, इसको बना के देखिए। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता है? बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है बंदरगाह में से, बताइए। कालीकट, भरूच, कैबे, सूरत, किसे कहा गया है बताइए? सूरत को कहा गया है। किसे कहा गया है? सूरत को। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखिए, मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है, बाबुल मक्का। ठीक है, या फिर एक और नाम क्या था बाबुल मक्का के साथ? मक्का द्वार। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिए। देखिए, हम लोग 2001 वाला भी कर चुके हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मेडिवल इंडिया। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट में जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।